नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहा हूँ, कनाडा बैन कर रहा है कनाडा टूरिस्ट विजिटर वीजा एप्लीकेशंस। अब उस वो क्यों बैन कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, इस केप्स नोट में हमें सारी चीजें पता चलेगी, जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ने किसी कंसल्टेंट से फाइल लगाई, कंसल्टेंट ने कह दिया कि मुझे वीजा आने के बाद इतने पैसे लूंगा, जो भी है ठीक है। तो कंसल्टेंट उसका वीजा लाने के लिए क्या क्या हदें पार कर सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपकी एप्लीकेशन लगती है, आपने देखना है कि क्या आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कौन सा लग रहा है। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि आप आज कनाडा जा रहे हो और 5 साल के लिए आपका जो वीजा है वो बैन हो जाए, आप अप्लाई ही ना कर सको। इस चीज की आपने गौर रखनी है, और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम की तरफ से मैं डेली ऐसी वीडियो डालता हूँ, जागरूक करता हूँ क्लाइंट्स को, जो कनाडा जाने के लिए या किसी और कंट्री जाने के लिए जो बेकरार है कि हमें जाना है, सो उनका कोई फायदा ना उठाए। ठीक है, उन सबको मैं गाइड करता हूँ। आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, और जो भी आप जहां से भी एप्लीकेशन लगाते हो, एक चीज 100% आपने श्योर करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट लग कौन सा रहा है। ऐसा ना हो कि आप कह दो कि कंसल्टेंट सर आपके ऊपर ही है जी, आप कुछ कर दो, हमें वीजा चाहिए। उसके चक्कर में कंसल्टेंट पता नहीं क्या क्या चीज कर देता है। मैं पुनीत पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आपके लिए मैं डेली ऐसी न्यू अपडेट्स जो इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज जो आपको जाननी चाहती है, वो आपके साथ डेली लेकर आता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज ये हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। कैमरामैन आ जाइए। इसके आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेंट ने फाइल लगाई है। ठीक है, वीजा ऑफिसर कितनी वेरिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की, वो सारी जहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है जी। अब वेरिफिकेशन है, पीए सबमिटेड एन इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर जो हम लगाते हैं, इन ऑर्डर टू सब्सटेन देयर फाइनेंशियल स्टेटस इन इंडिया। ठीक है, आईटीआर क्या होता है कि उसी से हम कहते हैं कि मेरी 5 लाख इनकम है, जो कि मैं जितने की भी हम आईटीआर भरते हैं, अंडर 5 लाख भरते हैं तो कोई टैक्स नहीं पड़ता, 5 लाख के ऊपर टैक्स पड़ता है। टैक्स को बचाने के लिए हम अंडर 5 लाख करते हैं, बट अंडर 5 लाख में थोड़ा सा वीजा लगने के चांसेस इतने अच्छे नहीं होते। सो उसका वे होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख की आईटीआर लगा दी। ठीक है, आईटीआर अगर आप 5 लाख की लगा रहे हो, उस पे कहोगे कि मेरा आज कनाडा में 5 लाख जो है खर्चा आएगा 10 दिन घूमने के लिए, तो वीजा ऑफिसर कहेगा कि आपने 1 साल पूरा लगा के 5 लाख कमाया और 10 दिन में आप 5 लाख खर्चाओगे। वहां पे थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। अगर हमने इनकम शो करनी है, ज्यादा इनकम शो करनी है, तो उसने बंदे ने क्या किया, इस आईटीआर को फ्रॉडलेंट लगा दिया। ठीक है, अब वो वेरीफाई कर ली वीजा ऑफिसर ने। अब इसको इनकम को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, बिना जाली डॉक्यूमेंट लाए हम कैसे जेन्युइन वे में इसको कर सकते हैं, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, उसके लिए सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली मेंबर 4 हो, ठीक है, आप चारों की इनकम लगा दो, तो वहां पे 5 लाख आपके फादर की, 5 लाख मदर की, 5 लाख आपकी, 5 लाख आपके भाई की, तो 20 लाख इनकम होगी वहीं पे। अब कहाँ पे 5 लाख है। बहुत ही जेन्युइन वे सिस्टम्स होते हैं, राइट। आपको वो चीज करनी चाहिए। अब वहां पे आगे कह रहा था, प्रोसीजर फेयरनेस लेटर पीएफएल was sent to applicant, ठीक है, एडवाइजिंग ऑफ आवर मिस रिप्रेजेंटेशन कंसर्न। आपको पता है कि कनाडा 10 दिन देता है, ठीक है, कि आप इसको जस्टिफाई करो। उसने आईटीआर उसकी फेक निकाली, उसने फिर वीजा उसने 10 दिन दिए कि इसको दिखाओ कि ये फेक है या क्या है, इसको वेरीफाई हमें करके दो। तो अब एप्लीकेंट को क्या पता है, वो कंसल्टेंट को पता चलेगी, कंसल्टेंट उसका क्या जवाब दे, जब पकड़ा गया कंसल्टेंट। ठीक है, अब ये तो क्लाइंट ने केस नोट निकाले थे, क्लाइंट आया था कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी एप्लीकेशन का रिजल्ट आया है या नहीं आया, तो हमने पूरी डिटेल निकाली है उसकी केस नोट की। अब एप्लीकेंट बोलता है कि रोता है कि यार मैं ये मेरा कंसल्टेंट ने क्या कर दिया। As indicated in PFL, I am concerned that the PA may be inadmissible for misrepresentation, for directly misrepresenting a material fact that could have induced an error in the administration of the act. Had the ITR been assessed as genuine, it could have led the visa officer to be satisfied कि visa officer satisfy हो जाता अगर आपने वहीं पे अपनी इनकम दिखा दी कि मैं तो साल का 15-20 लाख कमाता हूँ। अब 15-20 लाख अगर हमने शो करें तो उस पर टैक्स भी तो बहुत लाखों में भरना पड़ता है, राइट। तो वो चीज भी उसने दिखा दी वीजा लेने के लिए। अब वो चीज पकड़ी गई, इसने अब 10 साल के जो 5-10 साल के लिए जो बैन करते हैं, पता नहीं इसका कितने साल के लिए बैन किया, 5 साल के लिए करते हैं, तो बैन कर दिया वीजा ऑप्शन ने। तो आप देखो कि वेरिफिकेशन कैसे चलती है। फाइल फिर उन्होंने A40 को रिव्यू करने के लिए भेजी। ठीक है, A40 को रिव्यू करने के लिए भेजी,
TFL रिस्पॉन्स कोई भी रिसीव नहीं हुआ, 10 दिन गुजर गए, ठीक है। फिर उसने फाइल कर दी कॉम्प्लेक्स केस यूनिट ऑफिसर फॉर रिव्यू, फिर उसने कहा और वेरीफाई की, ठीक है, वेरिफिकेशन रिव्यूड, फिर इस टीम ने वेरिफिकेशन की, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू फैक्ट फाइंडिंग वेरिफिकेशन आई हैव ग्राउंड्स टू बिलीव, कि मैं पक्का हूँ, यकीन हूँ, मुझे पक्का श्योर हो गया कि इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोवाइडेड की थी वो फेक है, फ्रॉडलेंट है, वो धोखा कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो उसने लगाई थी वो 20-21 की ITR लगाई थी, साथ में 3 साल की लगा दी कि मेरी तो जी इतनी इनकम है। तो अब मेन चीज क्या है कि इससे आपने कैसे बचना है। वीजा अभी कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, आपका एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। पहले लोग निकल जाते थे फेक डॉक्यूमेंट, बहुत ही कम चांस होता था कि वेरीफाई चीज नहीं होती, बट आज तो एक एक डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है जो आप अपनी एप्लीकेशन में लगाते हो। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन सही लग रही है, अच्छी लग रही है, आपके साथ धोखा ना हो, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी करना है। आगे की जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसमें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। वीजा आता है, कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि 20 लाख आपकी इनकम होगी, ठीक है, आपकी फैमिली की इनकम होगी, चाहे जो भी है, ठीक है। तो बहुत वे होते हैं जिससे वीजा आ जाता है, ठीक है, बहुत वे जो जेन्युइन वे होते हैं। तो क्यों फ्रॉडलेंट करना फिर हमने। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सारी फैमिली की इनकम दिखा के भी इनकम अच्छी कर सकता है। उसने क्या किया है कि लाइक पैसे कर लिए होंगे कि वीजा आने के बाद मैं तो इतने लूंगा भाई, ठीक है। तो वीजा लेने के चक्कर में, लाने के चक्कर में एजेंट का क्या जाता है, एजेंट का है कि तीर नहीं तो तुक्का ही सही, ठीक है, तीर लग गया तो अच्छा है, नहीं तो तुक्का ही सही। अब एजेंट का तो कुछ भी नहीं किया, 1% बाल बाका नहीं हुआ एजेंट का। अब इसमें क्या है कि क्लाइंट जो है, बच्चा है, वो मारा गया 5 साल के लिए, अब 5 साल के बाद वो फाइल लगाएगा तब कौन सा उसका वीजा आ जाएगा, जब एक बार बैन ही लग गया। सो आपने ये चीज देखनी है कि आप कहीं से भी फाइल लगाओ, ब्रदर सिस्टर, माँ बहन, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, आपने अपने बच्चे की फाइल लग रही है, आपकी अपनी फाइल लग रही है, आपके फादर की फाइल लग रही है, आपने देखना है कि उसमें डॉक्यूमेंट लग कौन सा रहा है, कहीं आपके साथ ये चीज ना हो। बहुत लोगों के साथ होती है, आधे तो बेचारे चुप ही रह जाते हैं। इसके पास तो वीजा एप्लीकेशन नंबर और UCA नंबर था, तभी इसकी पूरी डिटेल निकल गई, नहीं कईयों के पास तो ये भी नहीं होता, एजेंट देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते, तो उनका हम क्या करें। सो आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी, कि अगर आप भी अपने एप्लीकेशन का सारा डाटा निकालना चाहते हो कि एप्लीकेशन में लगा कौन सा डॉक्यूमेंट था, रीजन क्या आया रिजेक्शन का, तो कॉन्टेक्ट अस, हम आपके केस नोट अप्लाई करेंगे और 15-20 दिन में उसको प्रोवाइड करेंगे आपको। पहले था कि 3-4 महीने लग जाते, बट अब नहीं है ऐसा, 15-20 दिन में आपके केप्स आ जाते हैं इजीली। सो कॉन्टेक्ट अस, हम आपके भी ऐसी सारी फाइल लगा के देंगे। डेली 5-10 केप्स नोट अप्लाई होते हैं, 5-10 केप्स नोट हमें रिसीव होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, UCA नंबर, रिजेक्शन लेटर दे दो, बस एक पासपोर्ट फर्स्ट पेज की कॉपी। उसके बाद हमारा स्टाफ आपको एक कंसेंट फॉर्म फिल करके भेजेगा, वो आपने साइन करना है, फिर उसके बाद आपके कोई नोट अप्लाई हो जाएंगे। ऑन द डेट ऑफ, हम जब आपको मेल करके भेजेंगे आपका रेफरेंस नंबर, उस दिन के बाद 15-20-25 दिन में आपके केस नोट आ जाते हैं यूजली। ठीक है जी, नमस्कार।